लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, मेरी LWR वालों से ये भी गुजारिश है कि आप लोग काइंडली 1 महीना आप लोगों का और लगेगा, आप लोग जो है वो एंगुलर और सॉरी नोड जेएस भी सीखें, ताकि आप लोग के पास बैकएंड के 2 स्किल्स आ जाएं। हमें इस वक्त फ्यूचर लारावेल और नोड जेएस दोनों का है, ठीक है। तो रिएक्ट के बाद हम हनान, जैसे कि हनान है, ये तो फुल स्टैक वेब का स्टूडेंट है ना, तो रिएक्ट के बाद आप लोग फुल स्टैक वेब में मूव कर जाएंगे। रिएक्ट के बाद आप लोग नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी में मूव कर जाएंगे। हनान समझ रहे हैं आप? और जो है क्या नाम है आपका, आप लोग मुझे एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो है आप लोगों ने लॉरेवेल के ऊपर अभी तक कितना कितना काम कर लिया हुआ है? कोई पर्सन है जिसने कोई प्रैक्टिस की हो लॉरेवेल के ऊपर? कोई पर्सन जिसने लॉरेवेल के ऊपर प्रैक्टिस की हो, हम मिस कवल अपने ग्रुप में मैसेज करिएगा क्लास ज्वाइन करने का। नो सर, कल रिएक्ट का जो आपने बोला था इंस्टॉल करने का वो किया है, और अभी उस पर ही काम करूंगा मैं। ये एक मिस कॉल अपने लारावेल वाले ग्रुप में मैसेज करिएगा क्लास ज्वाइन करने का। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने नोट जेएस डाउनलोड की हुई थी, रिएक्ट आप लोगों ने आई होप तो सिस्टम में इंस्टॉल कर ली होगी। अब हम आगे चल लेते हैं एक दफ़ा रिएक्ट को लेकर, ताकि कोई प्रोसेस जो है वो रह ना जाए इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, बस एक सेकंड। LWR 15 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, वाले मैसेज कर दिया है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी हमारी क्लास को। ये हम लोग ने ट्रैकर के नाम से एक एप्लीकेशन को रिएक्ट की बना लिया था, और आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल के लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, और आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मैं एक्स्ट्रा चीज़ ज़रा बंद कर लूँ, सिस्टम के ऊपर अच्छा खासा लोड आया हुआ है मेरे। सिस्टम के ऊपर ना अच्छा खासा लोड आया हुआ है मेरे, तो मैं थोड़ा सा जो है ना लोड कम कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे दोस्तों रिएक्ट की। रिएक्ट क्यों इस्तेमाल होती है? रिएक्ट इस्तेमाल होती है रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने के लिए। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या करती हैं? जो कि आपका, आप समझ लीजिए कि जो कि आपका जो है वो टाइम नहीं लेती और क्विकली लोड हो जाती है। ठीक है, मैं NPM स्टार्ट करके रिएक्ट की जो हमने कल एप्लीकेशन स्टार्ट की थी वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। गिटहब के ऊपर आप लोगों का कोड भी अपलोड हो चुका था, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज मैंने अपना डाइट प्लान चेंज किया हुआ है सारा दिन से, जिस वजह से ना मुझे बड़ी आवाज़ारी से फील हो रही है। डाइट प्लान बहुत जरूरी है भाई जिंदगी के अंदर। सारा दिन से इस टाइम मैं रोज ना कुछ फ्राइज वगैरह खा लेता होता हूँ, कुछ बर्गर शर्गर खा लेता होता हूँ, और आज जो है ना मैं फ्रूट पे आया हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने बोला फास्ट फूड छोड़ दो।
और आप धूप पे हैं और मुझे कोई घंटे से मेरे सामने थोड़ी सी प्लेट पड़ी है, वही नहीं खाई जा रही। अच्छा जी, रिएक्ट जैसे जी इंस्टॉलेशन हमने कर ली है और आप लोगों के सामने है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर देता हूँ। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आपने डाउनलोड कर लेना है नोट जेएस को। फिर स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 ये होगा कि आप लोगों ने क्रिएट एनपीएक्स के थ्रू इंस्टॉल करना है। एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है उस प्रोजेक्ट नेम को माइंड में रखते हुए क्रिएट की इस ऐप की क्रिएट जो है ना रिएक्ट ऐप कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग, क्योंकि हमने कल यहाँ पर इंस्टॉल किया था तो यहाँ पर रिएक्ट ऐप जो है हमारी बन चुकी है। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी। अच्छा जी दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन को बना लिया था और अब हम आगे चलते हैं जी। रिएक्ट का थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। मीन्स कमल, आप लोग डॉट नेट तो जानती हैं ना, तो माशाल्लाह आप लोग को आइडिया, आपको आइडिया होगा कि ना उसका ना प्रोसेस तो इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है जो कि हमारी बैकएंड फंक्शनैलिटी को देखता है। इसके साथ एज अ प्रोग्रामर आपका कोई टच नहीं रहता। और पब्लिक का फोल्डर है जिसके अंदर आपकी जो स्टे की फाइल है, इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सोर्स की फाइल है, सोर्स की फाइल के अंदर हमारा सारे का सारा काम रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। इस चीज को आपने देखना है। और कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कल दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका स्टेप 1 ये होता है प्रोसेस का। मैंने कल गाइडलाइन में भी प्रोवाइड किया था जो कि आप लोगों के पास गिटहब पर पड़ा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को कल गाइड भी प्रोवाइड किया था ग्राफ बना के कि स्टेप 1 इसका ये होता है कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर चला जाता है। स्टेप 2 इसका ये होता है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कनेक्टेड होता है इंडेक्स डॉट जी एस के साथ। तो स्टेप 3 होता है कि ये मेन कंपोनेंट के साथ वर्किंग में आ जाता है, ठीक है। जिसके बाद हमारे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड बाकी के कंपोनेंट चलते हैं। आज हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रिएक्ट की एप्लीकेशन मेरी चल रही है, मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्रैकर में, सोर्स में जाता हूँ और सोर्स की सारी फाइलें डिलीट कर देता हूँ। सारी फाइलें डिलीट करने के बाद ये देखिए आप लोगों के सामने ये एरर भी आ गया है। और रिएक्ट की एप्लीकेशन हमारी कहीं रन हुई हुई थी, मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कांट रिजॉल्व समथिंग, ये एक हमें एरर रिसीव हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट, बिकॉज हमने सारी की सारी फाइलें डिलीट कर दी। अब हम फाइलों को अपने मुताबिक लेके आएंगे। हमने सोर्स फाइल को डिलीट किया दोस्तों,
ना ही कि हमने index.html जो कि हमारी इधर पड़ी हुई है इसको डिलीट किया है। पहली बात। दूसरी बात, दो फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड पैकेज डॉट जेसन। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट के अंदर जितने एक्सटर्नल पैकेज, हमारी वेबसाइट के अंदर जितने एक्सटर्नल पैकेजेस हैं, ये सारे के सारे पैकेजेस की डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगी, पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। लेकिन उस एक पैकेज का नाम आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर मिलेगा, और पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर आपको उस पूरे पैकेज की डिटेल मिलेगी, जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि पैकेज डॉट जेसन क्या है और पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं अपनी मेन फाइल की। तो स्टेप वन जो कि मैंने बताया था वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। स्टेप टू के ऊपर हम आ जाते हैं जी, इंडेक्स डॉट जेएस को। इसकी ये फाइल का नाम आपको बाद मेन डॉट जेएस भी नजर आ जाएगा, ये मैटर नहीं करता है। इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम लोग अपना एक स्पेसिफिकली कोड करके देखते हैं। आप लोग देखिएगा, पहले हमें वार्निंग शो हो रही थी, अब हमें वार्निंग या स्किल नहीं शो हो रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो अच्छे तरीके से हमारा बन चुका है। अब वार्निंग तो शो नहीं हो रही, लेकिन कुछ कोड भी नहीं शो हो रहा। और अगर मिसाल ले लो कि मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ कंट्रोल एस, तो ये देखो ये एरर आएगा उसको, और वो एरर हमें भी शो करवाएगा, बिकॉज ये हमारा इससे रिलेटेड कोड नहीं है, ठीक है। तो रिएक्ट रिक्वायर्ड करता है कि भाई इसके अंदर कोड वो है जो कि इस चीज से रिलेटेड है। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं जी हमारी रिएक्ट की पहली प्रोग्रामिंग को। लेट, अच्छा जी, रिएक्ट की पहली प्रोग्रामिंग को लेकर चलते हैं आगे। दिस वन, मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि बाद में हमें तंगी ना हो, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट को। अब रिएक्ट को इंपोर्ट करने के लिए इसका स्पेसिफिक एक पैकेज होता है, जिसको माइंड में रखते हुए हमने अगला प्रोसेस बनाना होता है। लेट मी शो यू दिस। मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस खोल लेता हूँ। रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। लेट्स सी दिस वन एंड क्रिएटिंग अ फर्स्ट ऐप इन रिएक्ट। आप लोगों को मेन वेबसाइट के ऊपर इसकी गाइडलाइंस नजर आ जाएगी, ठीक है। मैं जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करूंगा ये थोड़ी सी इससे हट के होंगी, तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। रिएक्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट राउटर कॉम, शायद ये है या ये है, जिसमें चाह रहा हूँ कि आप लोगों को गाइडलाइन के तौर पर मिल जाए। मैं तो कोड लिख ही लूंगा, लेकिन कम से कम आप लोग का जो ना हो, मुझे कोई हेल्प की जरूरत पड़े, या तो रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग नहीं तो कम से कम जो है ये प्रोसेस तो आपका आएगा ही आएगा। लेट्स सी। अच्छा, रिएक्ट जो है ना दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये टाइपस्क्रिप्ट को भी फॉलो करती है। तो आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट को लेकर घबराना नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट बड़ा इजी है, लेकिन हम फिल वक्त रिएक्ट को कोर में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का अभी रिएक्ट में दौर आया नहीं है। लेट्स सी। मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट डॉम को फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ओके। फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, ओके। ये दो चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली। अब मुझे इन दो चीज़ों को डायरेक्टली कॉल करना है, ठीक है। बहुत इजी स्टेप्स है। लेट्स सी। मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? जी सर। एक सेकंड।
अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट रूट बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, और इस रूट के अंदर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ जो कि हमारे पास ये वाला रूट मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर असद लिखूंगा तो यू विल सी हमें यहाँ पर भी असद लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद रूट डॉट रेंडर, ओके, और इस रेंडर के अंदर मैं जस्ट लिख लेता हूँ h2 हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी देयर इज नो एरर। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब ये देखिए जी आपके सामने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। जस्ट मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। एक, सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट किया फ्रॉम रिएक्ट, दूसरा रिएक्ट डॉम किया फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ये आपको एक ही दफा करना है, आपको दोबारा रिएक्ट के अंदर कभी ये स्टेप नहीं दोहराना। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट रूट करना है जिसके अंदर आप लोगों ने क्रिएट रूट अपने इस रिएक्ट डॉम को अपने इस फाइल के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि ये 1 पेज या आपका एक ही पेज बनेगा। उसके बाद जस्ट मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो आपके सामने ये आ गया। आप लोगों को एक और मजेदार चीज दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पर हेलो असद लिखता हूँ तो यू विल सी ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया। वेलकम टू वेब एजुकेटर्स यहाँ पर लिखता हूँ तो यू विल सी ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। समझ आया? इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये ऑटोमेटिकली चलेगा। अब यहाँ पर मेरा स्टेप 1 भी हो चुका है, स्टेप 2 भी हो चुका है। अब आ जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में दोस्तों जस्ट मैंने यहाँ पर आया, कंपोनेंट किया, ऐप डॉट जीएसएक्स लिखा। जीएसएक्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट की टर्म में, और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसएक्स क्या है। जावास्क्रिप्ट को, एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने की टर्म को जीएसएक्स बोलते हैं, जो कि रिएक्ट इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कांस्टेंट ऐप, ये मेरा पहला कंपोनेंट है। दिस वन, ये जावास्क्रिप्ट का सादा एरो फंक्शन बना है। रिटर्न कर रहा हूँ और रिटर्न के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी div, और div के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी वेलकम टू मेन कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफॉल्ट ऐप को। ठीक है, नाउ ये देखो जी ये आ गया। मैं लिखता हूँ जी इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट कंपोनेंट स्लैश ऐप। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर मैं यहाँ पर अपना मेन कंपोनेंट एज अ टैग निकालता हूँ तो यू विल सी इट विल बी वर्क फाइन। ठीक है, ये देखिए वेलकम टू मेन कंपोनेंट आ गया। रिएक्ट में क्या है कि आप अपने HTML के टैग खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उनको रिमूव कर रहे हैं। आप देखें ये मैंने टैग इंपोर्ट किया था, ये मैं यहाँ पर ऐसा ये जो है ना वो रिएक्ट ले आया हूँ। उसके बाद ये देखिएगा ऐप के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो ऐप के अंदर मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो अपडेट कहाँ हो रहा है? मेरे index.js के अंदर। ये देख रहे हैं आप? तो ये हमारा स्टेप 3 भी सक्सेसफुल हो गया। मतलब कि स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले हमारा index.html है जो कि ऑलरेडी है, उसके अंदर हमने आईडी असद दिया हुआ था। स्टेप 2 के अंदर हमने इसको इससे index.js को index.html से कनेक्ट कर लिया। स्टेप 3 के अंदर हमने app.jsx को बना के index.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जितना भी चलेगा वो app.js के थ्रू चलेगा। जहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? कोई क्वेश्चन, कोई मसला? हन्नान, मिस कंवल, कोई मसला, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप। इब्राहिम, सलमान, नो सर। क्लियर है? क्लियर, आगे चलें। ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं मैं? नो नो। ओके,
अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस बनाने हैं। हमने अभी बनाया था अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट पेजेस थे, जैसे कि डैशबोर्ड था, पेशेंट थे, डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिटीज थी और अपॉइंटमेंट थी। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग लिस्ट ऑफ डॉक्टर प्रिंट करवा लेते हैं। क्या ख्याल है? हम एक ऐसा वेबसाइट बना लेते हैं ना, प्रोजेक्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा सजेस्ट करें। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक होम का पेज बनाते हैं जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हों और एक लैंडिंग पेज छोटा सा बन जाए। क्या ख्याल है? एक डॉक्टर्स का पेज बना लेते हैं। दूसरा, जी एक सर। ऐसा पेज बना लेते हैं जिसमें जस्ट डॉक्टर्स हों, ठीक है। और होम पेज के ऊपर हम अपनी अपॉइंटमेंट को ट्रैक करने की ऑप्शन भी रख सकते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट कितने बजे और किस डॉक्टर के साथ है। ऑल डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट रख सकते हैं और कैजुअल अपॉइंटमेंट के नाम से एक पेज बना लेते हैं। उसके बाद अबाउट का पेज बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं। क्या ख्याल है, ये पेजेस ठीक रहेंगे? होम के पेज जी के ऊपर सर। हमारे क्लिनिक की डिटेल, डॉक्टर्स के अंदर हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्टर, कैजुअल अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमारी ऑल अपॉइंटमेंट, और उसके अलावा हम एक और काम कर लेते हैं जी, अप्लाई फॉर न्यू अपॉइंटमेंट। इसके अंदर भी काम कर लेते हैं कि अगर हम नई अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो हम इस तरह बुक कर लें, ठीक है। अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये पेजेस ठीक रहेंगे। क्लियर है? जी कोई सर। यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना। अच्छा, एक और काम है जो कि मेरे ख्याल में हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो हमने कर लिया है। हम ना ऐसा करते हैं, हम अपने ना app.js को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है। मैं मूव कर लेता हूँ ताकि हमारे बाकी के कंपोनेंट्स मिस ना हो। मैं इसको अपडेट, ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली अपना पाथ अपडेट कर लिया। दिस इज रिएक्ट, कितना फास्ट है, आपको खपने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कंपोनेंट्स के अंदर मैं सबसे पहला पेज अपना बना लेता हूँ जी, home.jsx का, ठीक है। और इसके अंदर कांस्टेंट होम रिटर्न डिव हेलो होम डिफॉल्ट होम, ठीक है। इसी तरह यही चीज अगर मैं एक VS कोड की एक्सटेंशन के साथ करूँ, होम अबाउट डॉट JSX, मैं यहाँ पर जस्ट RFC लिखूंगा तो यू विल सी ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन बना देगा। कॉन्टैक्ट डॉट JSX, कीप इन माइंड पहला वर्ड कैपिटल हो जाए तो अच्छी बात है। RFC लिखूंगा, ये देखिए ये आ गया। और उसके बाद बुक न्यू अपॉइंटमेंट के लिए बुक डॉट JSX RFC लिखूंगा तो ये बुक डॉट JSX आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें, न्यू अपॉइंटमेंट है, बुक है, होम डॉट JSX है, और क्या था, अपॉइंटमेंट जो कि हमारी ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुकी हैं डॉट JSX, ये लारावेल के अंदर से आएंगी और रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट होंगी, ठीक है। ये आ गया। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, और क्या कौन सा पेज हमने बनाना था, डॉक्टर्स का, ठीक है जी, डॉक्टर्स डॉट JSX के RFC लिखता हूँ, ये जनरेट हो गया, ओके। अपॉइंटमेंट्स का ये भी जनरेट हो गया है, ठीक है। बुक्स का ये सबका हो चुका है। ये हमारे कंपोनेंट्स बन चुके हैं। अब मैं इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस के साथ मेरा काम खत्म हो गया। अब आ जाता हूँ ऐप डॉट जेएस के साथ। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ होम, ठीक है। ये होम का कंपोनेंट मुझे ऊपर कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, आमतौर पर यहाँ पर अगर कॉल नहीं भी करते तो डायरेक्ट आ जाता है होम फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश होम दिस वन। अब आप देखिएगा कि मेरी रिएक्ट के अंदर जो मेरा है प्रोजेक्ट, ये हेलो होम आ गया, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अबाउट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट स्लैश अबाउट को, तो यू विल सी देखिए अबाउट आ गया। फिर इसके बाद इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट को फ्रॉम दिस वन कॉन्टैक्ट और दिस वन एंड यू कैन सी दैट ये कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, ये हम रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट करें हमारे कंपोनेंट को। इसी तरह हमने डॉक्टर्स वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करना था। ये देखिए अब ये ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा क्योंकि एक दो हमने कर लिए हैं। और ये डॉक्टर, ये देखें ये डॉक्टर्स आ गए। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हमें पहले इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट फ्रॉम डॉट component slash appointments and you can see that कि ये अपॉइंटमेंट्स आ जाता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली उसने कॉल कर लिया, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, और क्या था, बुक का। बुक लिखते हैं जी, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेट्स सी। मैं यहाँ पर आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ बुक को कंपोनेंट स्लैश बुक, और अब मैं यहाँ पर बुक लिखता हूँ तो यू विल सी दैट कि मेरा एक कंपोनेंट के अंदर मेरे तमाम कंपोनेंट्स ऐड हो चुके हैं लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ट्रैक योर अपॉइंटमेंट के नाम से हम एक पेज बना सकते हैं, लेकिन चले ट्रैक के नाम से भी एक पेज बना लें कि पता लग जाए। और एफ सी दिस वन, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ट्रैक को, और यहाँ पर मैं कोड लगा देता हूँ ट्रैक का। देन यू विल सी दिस विल बी द ट्रैक अपॉइंटमेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो सर। बाकी के लोग, हनान, सलमान, इब्राहिम, ओके। मुस्तफा, कोई क्वेश्चन है? कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं मैं दोबारा से पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। रिएक्ट में क्या है, रिएक्ट में आपने अपने टैग्स खुद सर बनाने मूव करने हैं। जी जी पूछिए। सर हम इसको नेक्स्ट के साथ क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, नेक्स्ट आने के लिए रिएक्ट आना जरूरी है ना थोड़ा सा। जी रिएक्ट तो जी। हम पढ़े हैं, तो जैसे रिएक्ट आपको आ जाएगी तो लास्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर विदाउट रिएक्ट आप नेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो प्रॉब्लम है, फिर आप नेक्स्ट जो कि रह जाएंगे। रिएक्ट के साथ और भी बहुत कुछ है, रिएक्ट के साथ रिडक्स है और भी काफी कुछ है, तो आप नेक्स्ट जो कि रह जाएंगे। इस ठीक वजह से वो रिएक्ट ज्यादा अच्छी पढ़ा रहा हूँ। फिर रिएक्ट आ गया तो आप नेक्स्ट खुद ब खुद भी सीख सकते ठीक है सर। हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन मजीद हो किसी का? सर ये कंपोनेंट कॉलिंग जी की भी है मिस्टर तो पूछिएगा। रिएक्ट के अंदर होता है ऐप राउटिंग और पेज राउटिंग, तो ये क्या केस कहलाएगा? ये ना तो ऐप राउटिंग के लाएगा और ना पेज राउटिंग के लाएगा। ये जस्ट अभी हमने सैंपल के तौर पे कंपोनेंट्स को कॉल किया है। इसके बाद जो अगला स्टेप है ना वो होगा राउटिंग। राउटिंग तब होती है जब आपके कंपोनेंट्स 100% ठीक काम कर रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि ठीक है। मिसाल ले लो, जैसे कि मिसाल ले लो, मैं अगर ये वेब 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 एजुकेटर्स की साइट पे आता हूँ, तो ये देखो ये रूट्स चल रहे हैं हमारे। तो दिस इज द राउटिंग, ये होगी ऐप राउटिंग। ठीक है ना, ये 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 होगी ऐप राउटिंग। तो लिहाजा ऐप राउटिंग तब होगी जब आप लोग वेब राउटिंग तब होगी जब आपके ये देखिए ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो बने हुए हैं, ये तब होगी जब आप इन कंपोनेंट्स पे काम कर रहे होंगे। दैट्स इट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
हाँ नो सर। क्लियर है? बाकी के लोग इतना बहुत है या आगे चलें? बहुत है सर। बहुत है। देखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, डेली बेसिस पे देख के भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना दोस्तों, तो आप एक अच्छे लेवल पर जाके काम कर सकते हैं। क्लासेस तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे का इस वजह से ही रखा जाता कि 2.5 घंटे आप लोगों के सामने अगर मैं कोड करूंगा ना, तो आप लोगों ने परेशान हो जाना है, होने लग जाएंगे आप लोग। थोड़ी सी क्लास होती है, थोड़ा सा कोड होता है, तो लिहाजा इस चीज़ को लाजमी देख लिया करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं कोड को बिट पे पुश कर रहा हूँ। दिस वन। सर आपने क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ क्यों नहीं किया है? ये तो आपने ट्रैकिंग सिस्टम बना दिया एक अलग। नहीं ना, तो उसी के साथ करेंगे ना। अभी हम जो अपने डॉक्टर्स इंपोर्ट करेंगे ना, वो हम उसी एप्लीकेशन में से लेके आएंगे। ठीक है? हम एपीआई बनाएंगे और एपीआई को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम डॉक्टर नहीं बनाने वाले हैं। सर ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड तो हमने अपना वो रखना था ना, पीएचपी लारावेल। वही, हाँ, तो वही रखेंगे ना, बैकएंड वही रखेंगे। पर एपीएस बैकएंड की वही। क्यों जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल। एपीआई की जरूरत, लेकिन रिएक्ट तो चलता ही एपीआई पे है ना, एपीआई की तो जरूरत है ही है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट को के किसी फ्रेमवर्क के साथ बैकएंड को अटैच करते हैं ना, तो टेक्निकली दो प्रोजेक्ट बन जाते हैं। एक प्रोजेक्ट जो कि बैकएंड पे काम करता है, और वो एक प्रोजेक्ट जो कि फ्रंट एंड पे काम कर रहा होता है। तो फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट रिएक्ट का है, बैक एंड वाला प्रोजेक्ट जो है वो लारावेल का है। समझ आया मैं? और अगर हम लारावेल को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के दोनों ही एक ही स्टैक पे लेके चले, तो नहीं फिर नहीं तो नहीं, एपीएस की ना जरूरत ना नहीं है ना ना। ना, ये नहीं 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 नहीं। रिएक्ट के अंदर आपका मतलब है कि हम रिएक्ट के लारावेल के अंदर ही रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे कह रही है ना आप? हाँ, ये भी केस हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि रेट करें लारावेल के अंदर ही हम पूरी एप्लीकेशन को लेके चल लें। एपीएस करना नहीं नहीं जरूरी है नहीं नहीं उसमें भी। नहीं 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 नहीं, देखें ना, लारावेल तो रियल टाइम एप्लीकेशंस को फॉलो नहीं ना करता। लारावेल तो रियल टाइम एप्लीकेशंस नहीं बना के देता आपको। वो आपको टेक्निकली जावास्क्रिप्ट की कोई ना कोई लाइब्रेरी का तो सहारा लेना पड़ता है। तो रिएक्ट जो है वो लारावेल के अंदर इंस्टॉल नहीं होती, और अगर आप किसी जुगाड़ से कर भी लें तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। मेरा हमेशा से ये सजेशन रहेगा कि रिएक्ट और लारावेल दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और इनको अलग अलग ही लेकर चलें। ठीक है? हाँ, व्यू जेएस के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। व्यू जेएस के अंदर आप इंशाल्लाह ताला इसको ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन रिएक्ट के अंदर नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? तो आप बोल रहे हो एक्स्ट्रा हमें जेएस करनी पड़ेगी उसके लिए, लारावेल के लिए, तो फिर वो कौन सी जेएस को हम फॉलो अरे करेंगे आगे? नहीं 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 मिस, नहीं, आप नहीं गलत समझ रही हैं। देखिए ना आप, ये देखिए ना मिस, ये हमारा है लारावेल का प्रोजेक्ट, ऐसे ही है। ये फोल्डर देखिए आप, ऐसे ही है ना? हाँ, ये लारावेल है। ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। हमने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। सिंपल। सर हमारा ये केस है नहीं ना कि हमने भी कनेक्ट करना है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर लारावेल के अंदर ही रहते हुए हमने एक काम करना है, तो आप हाँ, बोल तो रहे हो कि लारावेल जेएस करनी पड़ेगी। नहीं 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 एक नहीं, तरफ। पर लारावेल के अंदर रहते हुए देखिए, मेरा ध्यान रियल टाइम एप्लीकेशन की तरफ है। जैसे कि ये फास्ट चल रही है, वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट देख रहे हैं ना, ये कितना फास्ट चल रही है। अगर तो आपने रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है, देन तो आपको रिएक्ट का अलग से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कह रही हैं लारावेल के अंदर ही आप इस्तेमाल करें, तो आपको जेएस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, लारावेल के अंदर आप ऑटोमेटिकली इसको कर सकते हैं, लारावेल के साथ ही, वो मसला नहीं है। रिएक्ट को तो हम इस वजह से इस्तेमाल करें ताकि हमारी एप्लीकेशन फास्ट और रियल टाइम बन जाए। ठीक है? क्लियर? ये क्वेश्चन नहीं था, ये पूछना चाहिए था, अगर लारावेल के अंदर रहते हुए हम कोई हम्म। जेएस की डिपेंडेंसी कोई और अगर यूज करें, तो फिर वो कौन सी जेएस यूज करेंगे हम? अल्पाइन हो गई, अलग अलग है ना मेरे पास जेएस वगैरह। लेकिन ना, डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लारावेल के अंदर रहते हुए अगर आपने रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड है व्यू जेएस। ठीक है? व्यू जेएस नहीं तो फिर एल्पाइन जेएस की तरफ जा सकते हैं। एल्पाइन जेएस नहीं तो फिर खाली अकेली जेक्यूरी भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लारावेल तो हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सही। ठीक। लेकिन जो लारावेल खुद रिकमेंड कर रहा है ना, वो दो चीज़ दो रिकमेंड कर रहा है। ठीक है? एक, लारावेल खुद रिकमेंड कर रहा है व्यू जेएस विद लारावेल, क्योंकि लारावेल व्यू जेएस को
बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरा जो रिकमेंड कर रहा है वो लाइव वायर को रिकमेंड कर रहा है, बिकॉज लाइव वायर जावास्क्रिप्ट का तो फ्रेमवर्क नहीं है तो लारावेल का ही फ्रेमवर्क, लेकिन है बड़ी मजेदार चीज, क्या रियल टाइम एप्लीकेशन। इसके ऊपर मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और अभी जो एक नया कोर्स भी मैं यूट्यूब पे लॉन्च कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन मजीद है तो पूछ लीजिए। ये लाइव वायर भी फ्रंट एंड की तरह काम करेगी जैसे हमारी नहीं रिएक्ट कर नहीं, रही है? live wire ना live देखो, tools like Vue and React are extremely powerful, but the complexity they add to stack web developer workflow is intense. It does not have to be this way. Say hello to live wire। इसका मतलब क्या है, ये फ्रंट एंड की तरह काम नहीं करेगी, ये बैक एंड के अंदर आपकी सारी बूटस्ट्रैप को रियल टाइम बना देगी। इसके ऊपर ना मैंने एक छोटा सा कोर्स भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आप वो देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा। अ, अ, यहाँ पे कोई प्लेलिस्ट थी एक जो मैंने बनाई थी, सॉरी 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 सॉरी, दिस वन, सॉरी सॉरी, ये प्लेलिस्ट, ये ये 8 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप इसको एक दफा देख लीजिए, आपको काफी फायदा होगा। लाइव वायर की है ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन मजीद तो पूछ लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल